में कुछ टॉपिक बड़े टॉपिक है, यानी यहां अगर आप देखोगे बड़े टॉपिक आपके लगते हैं। बड़े टॉपिकों में जैसे उद्योग लगता है, पूरा लगता है उद्योग, ठीक है। ऊर्जा संसाधन लगता है, खनिज लग रहा है, और पशु संपदा भी लग रहा है। जलवायु छोटा टॉपिक है, मिट्टी छोटा टॉपिक है, भौतिक प्रदेश तो नाम नहीं दिया गया है, राजस्थान का परिचय भी नाम नहीं दिया गया। अब इन टॉपिकों में अगर आप देखिए ना, कभी कौन सी टॉपिक है जो बड़े छोटे हैं जिन्हें तैयार किया जा सकता है। जैसे देखो, हमेशा नोट्स में वाइड रजिस्टर रखा करो, बाइंडिंग वाला, बीच में कहीं भी जरूरत पड़ जाए और पेज डालने हो वहां पे। आज भी अगर आप एक टॉपिक लेके और तैयार करना शुरू करो तो भी एलडीसी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा खराब मौका जीवन में नहीं आएगा आपके कभी। क्या यार 60 बच्चों पे इतना छोटा कंपटीशन कभी हुआ है क्या? इसमें है, देखिए जलवायु बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से सेपरेट नोट्स बना के इसको बढ़िया तरीके से, भले अब से लोगों तो भी नोट्स बनाया जा सकता है आराम से, कि यार बहुत छोटा 1.5 पेज का है, थोड़ा बड़ा है लेकिन मात्र 1 पेज का टॉपिक है। और भौतिक प्रदेश दिया है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन भौतिक प्रदेश में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। मानव संसाधन जिसमें जनसंख्या और जनजातियां और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जिसमें खनिज आ गया, जल, पशु, वन्य जीव और संरक्षण, यानी वैसे देखें तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। नदियां नहीं है लेकिन सिंचाई परियोजनाएं हो गई। ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, बढ़िया तरीके से आज भी पढ़ना शुरू को तो भी इनको क्लियर किया जा सकता है, इतना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इनकी। और ज्योग्राफी तो वैसे इजी है सर, आपसे पढ़े तो यूट्यूब पे पढ़ा है पूरा, ये 3 बार करवा चुके हैं। आप कहोगे तो भाई दोबारा शुरू कर देंगे, मैंने तो इतना मैटर करवा दिया कि मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही कि यार पढ़ाऊं क्या मैं, क्योंकि हिस्ट्री करा दी, हिंदी करवा दी, ज्योग्राफी करा दी, इंडिया ज्योग्राफी करा दी, वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दी, कल्चर करा दी, करवाऊं क्या? तो यार क्या लेके आऊं? तो भाई वापस ये लेके ले आ जाओ। अब देखो इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग, आराम से 1-1, 2-2 फसलें रोज पढ़नी होती है, फसलें टॉपिक है, ठीक है। उद्योग मात्र राजस्थान के 3-4 ही तो उद्योग है, सूती है, चीनी है, थोड़ा बहुत कांच उद्योग, 3-4 ही तो नाम है, बहुत छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आ जाता है, सिंचाई परियोजना, नदियां नहीं और मरुभूमि विकास, इसमें कोई लंबी चौड़ी है नहीं। ज्योग्राफी के ये 5 या 7 टॉपिक महत्वपूर्ण लग रहे हैं। भौतिक प्रदेश आपको आता है, लेकिन बाकी रटने वाले टॉपिक है। एग्रीकल्चर आपको रटना है, ऊर्जा संसाधन आपको रटना है, खनिज आपको रटना है, उद्योग धंधे आपको रटने हैं। आज भी अगर आप शुरू करो तो इन टॉपिक को बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। अब देखो इतिहास, इतिहास और कल्चर बहुत बहुत सीमित तरीके से, लेकिन उस बंदे ने लिख दिया कि मध्यकालीन इतिहास, इसमें तो पूरा राजवंश ही आ गया। और दोबारा एक जगह फिर लिख देता है कि महत्वपूर्ण योद्धा, अब योद्धा में भी सारे राजवंश आ गए एक प्रकार से। तो इतिहास में पूरा राजवंश है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन आगे देखो, स्वतंत्रता आंदोलन ओनली फॉर 1857 की क्रांति, कुछ नहीं। और राजनीतिक चेतना यानी लगभग प्रजामंडल वगैरह वो पढ़ने, कुछ संगठन बने वो पढ़ने। ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, इस टॉपिक से नंबर नहीं कटने चाहिए। बाद में देखो भाषा टॉपिक कुछ नहीं है, भाषा टॉपिक से छोटा टॉपिक कोई है ही नहीं। और हर एग्जाम में 1% आता है, तो क्या यार मेवाड़ी डुडाड़ी क्या है, डिंगल है, पिंगल है, साहित्य 1-1.5 पेज का है, उसे अलग से नोट्स बनाओ बढ़िया थे। जो 1-1.5-2 पेज के चैप्टर है ना, उनको अलग से बनाओ, और जैसे आधे घंटा मिले उनको पढ़ दो। बड़े राजवंश से ठीक है, मान ले भौतिक प्रदेश बड़ा टॉपिक है, सिंचाई बड़ा है, उनको बात, लेकिन जो 1-1.5 पेज के उनमें तो नंबर नहीं करनी चाहिए अपनी। जैसे लोक नृत्य एक टॉपिक है, नृत्य कितना इजी टॉपिक है, कल्चर का दोबारा मैंने करवा दिया, किसमें एलडीसी को लेके। संत ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। लोग देवी देवता है, गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, कितना इजी बनाओ रोजाना एक। चलो आज गोगा जी का गुणगान करते हैं, आज तेजा जी का करते हैं, आज बाबू जी का करते हैं, और अपना सारा संत। योद्धा में तो पूरा इतिहास आ गया। कवि मेन कवि 8-10 कवि, उनको सूर्यवंशी मिशन है, श्यामल दास जी है, बांकी दास जी है, माधव दास हदवाड़ी, मेन कवि है, और दुर्साडा जी है। तो मेन कवियों को एक जगह लिख लो, 8-10 मेन ऐसे कवियों का कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक देखो, त्योहार अगर आपकी याद नहीं है, मेरा एक वीडियो ट्रिक से बताया गया, पढ़ लो। रीति रिवाज कितना इजी टॉपिक है, रीति रिवाज मेरे थोड़ा सा टफ है, मान लीजिए याद नहीं रहता। और वेशभूषा आभूषण को तो इस प्रकार ट्रिक से बताया गया कि कुछ है। देखो कल्चर और हिस्ट्री बहुत इजी, ये टॉपिक इनको अलग से नोट्स बनाओ, सिर्फ एलडीसी तैयारी करो, एलडीसी लिखिए कि 1.5-2 पेज के पहले तुमको समझाऊंगा, उनको रोज मैं पढ़ूंगा, इससे मेरा पर्सनल गलती है। जो बड़े हैं 5-6 के, उनको वो 3 या 4 टॉपिक है, उनको अलग से बनाओ। और नहीं बना पा रहे हो ठीक है, नोट्स में अपने वाले नोट्स से वो डाल देंगे, उनको निकाल लो प्रिंट, वरना बुक तो है, वरना वो छोटी वाली बुक आती है वो ले आओ, एलडीसी की बुक आती है वो ले आओ, वो आपकी मर्जी है। अब ये उद्योग आपको बता दिया, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 4-5 उद्योग, मैंने 130 सीमेंट है, 2 बड़ा है, बाकी छोटा है, सारा करवाया आपको, कच्चे माल फिर खनिज, ये बड़ा टॉपिक है, बस ये खनिज टॉपिक बड़ा जाता है इसमें। ये लो जीके कंप्लीट क्या है बताओ, ऊर्जा संसाधन है, थोड़ा सा टफ है ऊर्जा संसाधन, लेकिन ज्यादा डाटा नहीं ऊर्जा संसाधन, क्योंकि रटना पड़ता है ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक को। अब बात आती है साइंस, हमारे वालों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई साइंस का क्या करें, और लगभग पूरी साइंस लगती है इसमें, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश भी लगता है, लगभग टॉपिक लगते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आर्ट वालों के लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं, जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन। साइंस का बच्चा इसे बड़ी आसानी से कर देता है, आर्ट वाले की समस्या भाई साहब इसमें क्यों, क्योंकि हम आर्ट वालों को समझ में नहीं आती रिएक्शन कैसे हो रहा है। थोड़ा सा टफ मान सकते हैं इसके, अब चेन अभिक्रिया ऑक्सीकरण, उस समय भी हमें बड़े टफ लगते थे, बारे में साइंस उस समय भी बड़े टफ लगते थे। चलो ये एक टॉपिक मान ले, और एक ये धातु है, धातु थोड़ा सा टफ टॉपिक में आ जाता है। ये दो टॉपिक को छोड़ के बाकी टॉपिक अगर मैं साइंस का देखूं, जैसे प्रकाश बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो आप, आर्ट से हो तो भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आराम से समझ में आ जाता है। प्रकाश, विद्युत धारा ठीक है, 1-2 नियम है, ओम का नियम थोड़ा दूर समझो, ओम नियमों को नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नियम को नहीं, विद्युत धारा का है, ठीक है। तो विद्युत धारा में कुछ समझ में आ जाएगा, आधा आ जाएगा, आधा नहीं आएगा। आर्ट वालों की, साइंस वालों की बात ही नहीं कर रहे हम। इसके अलावा देखें, जैसे ये रटना है, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, आराम से रटो आप, बहुत बढ़िया तरीके से रट सकते हो आप इस टॉपिक को, बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि चाहे आर्ट का हो चाहे
अनुबंध की है तो ये टॉपिक थोड़ा सा अगर डीप में जाए तो थोड़ा सा आर्ट वाले के लिए समस्या पैदा करता है, बाकी साइंस वाले के लिए नहीं है। इसके लिए कोई यूट्यूब पे देख लो, ऑनलाइन कोर्स में देख लो, करवा देंगे, करवाया हुआ मिलेगा आपको। पर्यावरण अध्ययन कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जैसे अनुबंध की वगैरह लगता है, जैसे ये जीव पादप थोड़ा सा टफ है, मैं भी मानता हूं। अब देखो मानव रोग इजी है, आप कर दोगे। मैथ जो है कोई ज्यादा टफ नहीं, आप सीईटी पास करिए, मैं मानता हूं मैथ को आप कवर कर लोगे। मैथ में आपका अभ्यास डिपेंड है। हम आते हैं हिंदी और इंग्लिश की चर्चा के ऊपर, ठीक है। देखो डालो, हिंदी बिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ टॉपिक बहुत छोटा है, जैसे क्रिया टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेकिन एक लाइन में लिखा गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, फोकट के नंबर होते हैं ये। लोकोक्ति, वाच्य, कर्त, कर्म सिर्फ समझना है। यानी ये 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो बहुत ईजी है, और इस हिंदी के सारे टॉपिक टावरों में करवा रखे हैं, यूट्यूब पर भी करा रखे थे, एक बार देख लो। थे जिंदगी में हिंदी में क्या मैं करूँ, भले तो आप ऑनलाइन कोर्स में गुरुना पे जाके देखो, पूरा हिंदी का मेरा कोर्स है, क्लास में करवाया, मस्ती से करवाया, एक टॉपिक। वो भले आप ऐसा ही करना चाहे एलडीसी का, आपकी हिंदी की टेंशन खत्म है। चाहे वो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, चाहे शब्द शुद्धि हो, चाहे प्रायवाची हो, चाहे लोकोक्ति हो, चाहे पारिभाषिक शब्दावली हो, हर एक टॉपिक करवाया। संधि समास उपसर्ग तो ऐसे है कि जैसे बच्चा भी सीख जाएगा। तो हिंदी में मैं नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता, हो सकता है मुझे आती है तब नहीं मानता। अगर आपको नहीं भी आती, हाँ ये टॉपिक नहीं करवाए गए अभी तक, ये करवाऊंगा। एक तो क्रिया और एक वाच्य, ये 2 टॉपिक करवाने हैं मुझे, ठीक है। ये यूट्यूब पे करवाऊंगा आपको। बाकी मुझे नहीं लगता कि हिंदी में कोई एक सरल संयुक्त मिश्र वाक्य ये भी नहीं करवाए। 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एलडीसी में मैं करवाऊंगा, और ऐसा के लिए भी ये टॉपिक है एक। अब देखो इंग्लिश ऐसी कहानी है टाबरो, हमारे वालों की समस्या, हम राजस्थान वालों की तो इंग्लिश में सी, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत छोटा है। अगर आप दिमाग लगा के करें कि यार मुझसे पूरी नहीं हो रही है इंग्लिश, टेंस मेरे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे संधि नहीं आती, अच्छा समझाने वाला तो संधि से इजी कोई टॉपिक नहीं, वरना संधि से टफ कोई टॉपिक नहीं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिन्हें आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे आर्टिकल, आराम से इसको तैयार कर सकते हो आप, कोई समस्या नहीं होगी इस टॉपिक में। आर्टिकल के अंदर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आराम से इस टॉपिक को कर सकते हो। भले आप आर्ट के होंगे, अगर आपका मन बनाया कि ये टॉपिक मैं आराम से कर सकता हूं, सेंटेंस वाला भी आराम से हो जाता है, ठीक है। स्पेलिंग वाले में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन जैसे ये साइनोनिम एंड ये अपने हिंदी और इंग्लिश में से 1 वर्ड आराम से तैयार कर सकते हो, बार बार पढ़े। तो इसमें 6-7 टॉपिक ऐसे जिनको आप आसानी से तैयार कर सकते हो, उनको निकालो। बाकी तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इनको निकाल के भी अगर आप सेपरेट दिमाग लगा के करें कि चलो ये 4 टॉपिक में छोड़ देता हूं इंग्लिश के, बाकी ये रट लेता हूं, आपका काम बन सकता है। क्योंकि कंपटीशन बहुत छोटा है, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है आपको। बस इसमें ये देख लो कि ये टॉपिक मेरे हो सकते हैं, आराम से मैं कर सकता हूं, वो निकाल लो, भी बाकी छोड़ दो। आती है तब तो कोई समस्या नहीं है कि भी सारा ही आता है आपको, कोई समस्या नहीं। तो एलडीसी एक बेहतरीन मौका है, बहुत कम दिन बचे हैं, कम तो नहीं है, देखिए तो बहुत दिन है, आज भी आप तैयारी के लगे तो आज भी जीत सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहें, ऑफलाइन वैसे गुरुकुल में भी चल रहा है, ऑनलाइन करना चाहे तो मात्र 1299